दोस्तों, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की धरती को बांग्लादेश बना दिया है। पश्चिम बंगाल से इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है। कल जहांगीर खान पर अजयपाल शर्मा एक्शन लेते हैं, वीडियो पूरे देश में वायरल होता है। लेकिन आज उसी टीएमसी के गुंडों ने, जहांगीर के कार्यकर्ताओं ने आईपीएस अजयपाल शर्मा को घेर लिया। अजयपाल शर्मा के काफिले पर आज फलतवा विधानसभा के तमाम जहांगीर के कार्यकर्ता भीड़ टूट पड़ी। उनके काफिले को चारों तरफ से घेर लिया गया, नारेबाजी की गई। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। चुनाव आयोग ने जिस तेज तर्रार आईपीएस अजयपाल शर्मा को बंगाल भेजा था, जिसे योगी का सिंघम कहा जाता है, जिसके खौफ से बड़े बड़े माफिया डॉन और बड़े बड़े अपराधियों के पतलून गीले हो जाते हों, आज उसी अजयपाल शर्मा को बंगाल में टीएमसी के गुंडे, जहांगीर के कार्यकर्ता चारों तरफ से घेर लेते हैं। सोचिए पश्चिम बंगाल में आम पब्लिक का क्या हाल होता होगा, हिंदुओं का क्या हाल होता होगा, और ये टीएमसी के जो गुंडे हैं, जहांगीर के जो कार्यकर्ता हैं, ये किस तरीके से पश्चिम बंगाल की धरती पर उत्पात मचाते होंगे। दोस्तों ये खास रिपोर्ट देखिए और पश्चिम बंगाल के हालात देखिए। ममता बनर्जी ने आखिरकार पश्चिम बंगाल को क्या बना दिया है। बेकाबू हुआ पश्चिम बंगाल चुनाव, अजयपाल शर्मा के काफिले पर टूट पड़ी टीएमसी के गुंडों की भीड़। पश्चिम बंगाल चुनाव से आई हिला देने वाली खबर, जहांगीर खान के लोगों से घिरी आईपीएस अजयपाल शर्मा की गाड़ी। ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने योगी का सिंघम को बनाया निशाना। गुस्से में चुनाव आयोग, आर्मी लेगी एक्शन। दोस्तों पश्चिम बंगाल में इस वक्त कुछ ऐसा हो गया है जो अगर समय रहते नहीं रोका गया तो बंगाल चुनाव नहीं, जंग का मैदान बन जाएगा। बंगाल में चुनाव आयोग ने एक सख्त अधिकारी भेजा और जैसे ही वो अधिकारी जमीन पर उतरा, टीएमसी के गुंडों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। और ये कोई आम अधिकारी नहीं था, ये था यूपी का वो अफसर जिसे लोग कहते हैं योगी का सिंघम। नाम है आईपीएस अजयपाल शर्मा। अब सोचिए, अगर एक आईपीएस अफसर तक को भीड़ घेर सकती है तो आम वोटर की क्या हालत होती होगी। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ बता रही हैं कि बंगाल में माहौल इतना बिगड़ चुका है कि अब चुनाव आयोग बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। और अगर हालात और बिगड़े तो आर्मी जैसी ताकत को भी उतरना पड़ सकता है। मामला है दक्षिण 24 परगना के फलता इलाके का, जहां अचानक हालात ऐसे बिगड़े कि पूरा इलाका कुछ देर में छावनी में बदल गया। चुनाव आयोग ने कानून व्यवस्था की निगरानी के लिए यूपी कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा को वहां भेजा। ये वही अधिकारी हैं जिनकी छवि कड़क है, ये वही अफसर हैं जिनका नाम सुनकर अपराधियों के हाथ कांप जाते हैं। जैसे ही अजयपाल शर्मा सीएपीएफ यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ पहुंचे, उन्होंने सीधे छापेमारी शुरू कर दी। और ये छापेमारी किसके खिलाफ थी? टीएमसी के इलाके में टीएमसी के बड़े चेहरे जहांगीर खान के ठिकानों पर। बस फिर क्या था, जैसे ही शर्मा की टीम वहां पहुंची, टीएमसी समर्थकों ने इसे राजनीतिक हमला बताकर हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ बढ़ती चली गई, नारेबाजी तेज होती चली गई और कुछ ही मिनटों में स्थिति ऐसी बन गई कि आईपीएस अधिकारी को चारों तरफ से घेर लिया गया। और यही वो पल था जहां बंगाल की असली सच्चाई बाहर आ गई, क्योंकि ये लोग जानते हैं अगर एक सख्त अफसर बंगाल में जम गया तो सालों से चल रही दादागिरी की दुकान बंद हो जाएगी। अब सवाल ये है कि भीड़ को इतना साहस कहां से मिला। सीधी बात है, बंगाल में एक सिस्टम खड़ा किया गया है जहां चुनाव मतलब दबाव, चुनाव मतलब डर और चुनाव मतलब हिंसा। और यही वजह है कि जब भी कोई अधिकारी सख्ती करता है तो उसे घेर कर संदेश दे दिया जाता है कि यहाँ सरकार हमारी है, कानून भी हमारा है। दोस्तों ये घटना सिर्फ एक अफसर के घिरने की नहीं है, ये बंगाल के लोकतंत्र पर हमला है। आज अगर आईपीएस अजयपाल शर्मा को घेर लिया गया तो कल बूथ पर वोटरों को घेर लिया जाएगा, परसों पत्रकारों को पीटा जाएगा, उसके बाद विरोध करने वाले आम इंसान को खत्म कर दिया जाएगा। यही बंगाल की सच्चाई है, जहां वोट डालना अधिकार नहीं, अब हिम्मत बन चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि भीड़ को कोई डर नहीं था। सीएपीएफ मौजूद थी, फिर भी गुंडे नारे लगा रहे थे। मतलब साफ है, या तो उन्हें लगता है कि प्रशासन उनके साथ है, या फिर उन्हें भरोसा है कि सत्ता उन्हें बचा लेगी। लेकिन दोस्तों अब मामला बहुत आगे निकल चुका है। चुनाव आयोग अगर चाहे तो इस इलाके को अति संवेदनशील घोषित करके बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। और अगर ऐसी घटनाएं बार बार हो तो चुनाव आयोग पूरे बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर हिंसा कंट्रोल से बाहर गई तो आर्मी जैसी सख्त फोर्स की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब सीएपीएफ के सामने गुंडे खुलेआम घेराव कर रहे हो तो सोचिए जनता कितनी डरी हुई होगी। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अजयपाल शर्मा को बंगाल का रक्षक कहा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब बंगाल में भी यूपी वाला मॉडल चाहिए, अब बंगाल में भी दंगाइयों की कमर टूटनी चाहिए। अब असली गेम शुरू हो चुका है। एक तरफ चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियां हैं, दूसरी तरफ बंगाल की राजनीति में पल रहे गुंडे। और ये साफ है कि चुनाव आयोग अब चुप नहीं बैठने वाला।
अगर अजयपाल शर्मा जैसे अफसर को घेरने की कोशिश हुई तो इसका जवाब भी बहुत बड़ा होगा। आज ये लोग नारे लगा रहे हैं, कल यही लोग जेल में होंगे। और याद रखिए, जब कानून जागता है तो दंगाइयों की सारी हेकड़ी निकल जाती है। अब बंगाल में जो हुआ वो सिर्फ खबर नहीं, ये एक चेतावनी है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इन गुंडों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लेना होगा। आप बताइए, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन जैसा माहौल बन रहा है? क्या चुनाव आयोग को बड़ा कदम उठाना चाहिए? कमेंट में लिखिए, बंगाल में गुंडागर्दी बंद करो और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह खबर हर हिंदुस्तानी को जाननी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बंगाल से जुड़ी सबसे तेज और सबसे बड़ी अपडेट आपको यहीं मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।